अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा टू poles of equal height stand opposite to each other of a road which is 80 meter wide from the point of between them. Road the angle of elevation of the top of the pole is 60 degree and 30 degree. देखो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस टाइप से है। ये है मेरी रोड, ठीक है। रोड कुछ ऐसी होती है। रोड की इस साइड में एक पोल खड़ा है, एक पोल इस साइड में खड़ा है, जिसकी हाइट कुछ भी है, जिसकी हाइट कुछ भी है। ये टोटल रोड की जो डिस्टेंस है ऐसे बना लूं मैं, ऐसे करके। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 80 मीटर, ठीक है। इस पोल से एलिवेशन किसी भी पॉइंट बीच में पॉइंट का, एक साइड का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, एक साइड का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें ये भी नहीं पता और ना हमें ये पता है। रूल के अकॉर्डिंग ने क्या कहा है, दोनों बिल्डिंग की हाइट जो है वो क्या है, सेम है। द टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है। तो अगर ये y है तो ये भी क्या होगा y। हमें ये निकालना है, हमने का डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा 80 माइनस है, कुछ ऐसा करके बना लो। एक डिस्टेंस ये रही y, ये रहा 30 डिग्री और ये हो गया है दूसरा डायगोनल, ये रहा मेरा सेम कंडीशन, सेम ये y, ये 80 माइनस एक्स और ये 60 डिग्री, ठीक है। फॉर फर्स्ट ट्रायंगल के लिए tan थीटा tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री, sin 30 1/2 रूट 3/2 यानी 1/√3, p की वैल्यू y, b की वैल्यू x। तो यहाँ आ जाएगा y = x/√3। सेम इधर निकालेंगे, यहाँ पे वही आ जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू y/80 माइनस एक्स। tan 60 की वैल्यू √3 80 माइनस एक्स y/80 माइनस एक्स, इसके इंटू इधर तो आ जाएगा √3 80 माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, x/√3। √3 के इंटू √3 में तो हो जाएगा 3 80 माइनस एक्स इक्वल टू x। डन बच्चों। उसके बाद इंटू करेंगे तो 240 आ गया इंटू 3x इक्वल टू x, इधर जाएगा तो 4x, 240 इक्वल टू 4x। काट चट्टे काटेंगे तो 240/4 इक्वल टू x 60, तो x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर डिस्टेंस आ गई मेरी 60 डिग्री और एक सेकंड की 20 मीटर। ये 60 मीटर डिस्टेंस पे और एक साइड से 20 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। ये अगर 60 आएगी तो हम निकालेंगे 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 60, तो कितना जाएगा 20 मीटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 meter away from the point line joining the point of the pool of the tower is angle of elevation is 30 degree, जैसा फिगर में दिखाया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसने यहाँ एक टावर बना दिया है, ठीक है। इस टावर का एक पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ, एक पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ, ठीक है। ऐसे करके हमने जोड़ दिया। उसके बाद एंगल कितने दिया है, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री। तो ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। उसने कहा कितने मीटर डिस्टेंस चलाओ, ये वाली डिस्टेंस दे दिया उसने 20 मीटर। उसने कहा फाइंड y, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग हमारे एक ट्रायंगल तो हो गया ये वाला, ये 60 डिग्री हमने तो कह दिया x, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। सेम दूसरा ट्रायंगल आ जाएगा, थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 प्लस x और ये आ जाएगा y। दोनों में y है, जैसा सेम यहाँ पे क्वेश्चन था ना वैसे ही हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री इज टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 √3, परपेंडिकुलर की वैल्यू y और बेस x, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा √3x। यहाँ पे ऐसा आया था बस, सेम इधर चलेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा
डिग्री, परपेंडिकुलर यानी y अपॉन 20 प्लस x। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। व्हाट इज द वैल्यू y? √3x अपॉन 20 प्लस x। इसकी इंटू इधर ये इधर तो आ जाएगा 20 प्लस x, इसकी इंटू इधर तो 3x, ये उधर माइनस में जाएगा तो 20 इक्वल टू 3x माइनस x, तो 20 इक्वल टू 2x और x इक्वल टू कितना आ गया 10। वी नो द वैल्यू ऑफ tan x, पुट द वैल्यू हियर, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा tan√3। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट ऑफ द टावर या पोल जो कि उसने दिया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन फ्रॉम इट्स फुट इज 40 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों ये, तो नहीं पा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में 10 राउंड है। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ एक 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग, ये रही एक बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर। यहाँ पे एक टावर है। ठीक है, अब उसने क्या कहा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से ये रहा केबल टावर का टॉप, तो मैंने ऐसे करके कर दिया, ये एंगल है 60 डिग्री। डन बच्चों। और उसने कहा द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन किया गया। ठीक है, ये मैंने बेस मान लिया कि यहाँ पे कितना है 45। अगर यहाँ 45 है तो यहाँ पे कितना जाएगा 45। ठीक है बच्चों, अब दो ट्रायंगल बन गए। हमने कहा ये मेरी 7 मीटर है, इतना भी इधर, ये वाला भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। इसे मैंने क्या कह दिया y, और ये मेरा क्या हो गया x। ठीक है, अब एक ट्रायंगल तो ये वाला बना दिया मैंने, जिसमें ये है 7, ये है मेरा 45 डिग्री और ये है मेरा x। दूसरा ट्रायंगल मैंने पूरा बना दिया, ये x, ये y और ये एंगल कितना 60 डिग्री। यहाँ से निकालेंगे तो सेम वही tan 45 डिग्री इज टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 1 इक्वल टू 7 अपॉन b। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो b की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है x, तो यहाँ भी क्या जाएगा x और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी x। ठीक है, ठीक है, तो इधर निकालने के तो आ जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू y अपॉन x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री √3 है। y की वैल्यू पता नहीं, निकालनी है, और x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो ये इधर से क्या आ जाएगा 7 √3 इक्वल टू y। हमें निकालनी है टोटल हाइट, तो हम लिखेंगे टोटल हाइट इक्वल टू 7 प्लस 7 √3, 7 प्लस 7 √3, तो अंदर आ जाएगा 7 1 प्लस √3 की वैल्यू डाल मल्टी करो, तो हिंदी में अंतर मीटर में जो देगा सही है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। द एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depreciation of the top of the two ship 30 degree and 45 degree. One of the ship is exactly behind the other ship on the same side of the lighthouse. Find the distance between the two ships. देखो बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ एक लाइट हाउस हो गया। ठीक है, लाइट हाउस ऐसे शिप को देख रहा है, एक यहाँ पे ये एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन, तो एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा। ठीक है, आगे समझ में, एक शिप है मेरी यहाँ पे और एक शिप है मेरी यहाँ पे। इसकी हाइट कितनी है 75 मीटर शायद। ठीक है ना, 75 मीटर। ठीक है, पहले का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है उसका 30 डिग्री फिर 45, तो ये है यहाँ से 30 डिग्री, तो यहाँ भी कितना जाएगा 30 डिग्री, ये पूरा 45, तो यहाँ भी 45। अब तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। ये रहा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हमने इसे क्या मान लिया x1 और इस पूरे को हमने क्या मान लिया x2।
तो ये बचा मेरा x1 x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, रूल के अकॉर्डिंग ये मेरा y है 75, तो हम क्या लेंगे, पहले ये वाला ट्रायंगल, ये हो जाएगा x1, ये एंगल यहाँ पे 45 डिग्री और ये 75। सेम दूसरा ट्रायंगल, ये होगा मेरा x2, ये 75 और ये 30। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो वही tan 45 डिग्री इज टू परपेंडिकुलर अपॉन x1, tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू 75 अपॉन x1, देन x1 इक्वल्स टू 75। सेम यहाँ से निकालते हैं हम, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन दिस, tan 30 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 75 अपॉन x2, देन x2 इक्वल टू 75 रूट 3। हमें क्या करना है, x2 माइनस x1, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 75 रूट 3 माइनस 75, तो अंतर क्या जाएगा 75 रूट में 3 माइनस, दैट्स योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे बच्चों, दो क्वेश्चन बचे, ये भी पूरे कर लेते हैं। एक बैलू गर्ल है, 1.2 मीटर टॉल लड़की है जो बलून को मूव कर रही है विंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो 88.2 मीटर की हाइट पे ग्राउंड से उड़ रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 डिग्री था, बस 60 डिग्री हो गया, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। पहले 60 डिग्री था, फिर 30 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है पर थोड़ा सा चेंज। ठीक है, इसने क्या करा, एक यहाँ पे लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है, उसने यहाँ पे एक बलून को डाला। ठीक है, और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री है, 30 डिग्री। उसकी हाइट है 88.2 मीटर, और थोड़ी देर बाद ये बलून कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे सेम हाइट पे चला गया। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री हो गया, पहले 60 था, बाद में पहले था 60 डिग्री, बाद में हो गया 30 डिग्री। यही कहा उसने हासिल। ठीक है, हाइट सेम ही रहेगी 88.2। उसने कहा इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले को ले लेंगे x1, बड़े वाले को x2, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। सेम क्वेश्चन है, पहले ट्रायंगल बनाते हैं। तो एक ट्रायंगल ऐसे, पहला एंगल कितना था 60 डिग्री, पहले हमें हाइट भी निकालनी पड़ेगी ना, ये कितने मीटर का बच्चा 1.2, यहाँ कितना है 88.2, तो ये जो हाइट बचेगी ये आएगी 88.2 माइनस 1.2, तो ये कितना आ जाएगा 87। ठीक है, तो यहाँ तक निकालना से ऊपर है, ये हो जाएगा मेरा x1, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 87 अपॉन x1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 रूट 3 इक्वल टू 87 अपॉन x1, तो x1 इक्वल टू आ जाएगा 87 अपॉन रूट 3। ठीक है, सेम दूसरा ट्रायंगल करते हैं हम। अब एंगल हो गया 30 डिग्री, ये 87 ही रहा, सेम tan 30 डिग्री टू ये हो गया x2, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, तो हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1/√3, 87 अपॉन x2, x2 आ जाएगा 87√3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम √3 से इंटू √3 से डिवाइड, तो हो जाएगा 87√3 अपॉन में 3, 3 दूनी 3 हम 27, तो हो जाएगा 29√3। रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालनी, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 87√3, x1 की वैल्यू 29√3, √3 कॉमन 87 माइनस 29, 87 माइनस 29, ये हो जाएगा 58√3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, जो बहुत ही आसान है वैसे। उसने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर
from the base of the tower and the distance same this time they are complementary to the height of the tower is ये तो है नहीं, ये वाला है। अच्छा ठीक है, straight highway the port at 30 degree man is standing on the top of the tower, observe the car, the angle of depreciation 30 degree which is approaching to the foot of the tower, 6 seconds later his angle is depreciation become a 60 degree, find the time taken by the car to the foot of the tower from this point। ठीक है, देखो उसने क्या कहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये एक टावर है, ठीक है, इस टावर से यहाँ पे उसने कार को देखा, ठीक है, एक कार है, ये कार इधर को आ रही है, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये कार कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है, ओके। इस कार ने यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम था वो उसने कहा है 6 सेकेंड, ठीक है ना बच्चों, ओके। 30 डिग्री टू 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो पहले में कैसे कर लेते हैं, एक पूरा टाइम क्या आ जाएगा, यहाँ पे टाइम 6 सेकेंड है, मैंने देखा मान लिया टी हो जाएगा, टी प्लस 6 भी हो जाएगा, फिर दूसरा वाला ट्रायंगल करूँगा तो ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा टी, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा टाइम है, रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो हमें क्या बताया, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन एंगल, वेलोसिटी है v, डिस्टेंस भी है, टाइम भी यहाँ क्या आएगा, इस वाली केस के लिए t प्लस 6, तो डिस्टेंस इक्वल टू मैंने मान लिया d1, d1 इक्वल टू आ जाएगी v ब्रैकेट में t प्लस 6, सेम इस वाले केस के लिए करेंगे, तो वेलोसिटी इक्वल टू d2 अपॉन टाइम, तो इसलिए आ जाएगा v इक्वल टू p इंटू टी इज टू d2, तो इस वाले को हम सिंपल ऐसे बना लेंगे, यहाँ आ जाएगा v p प्लस 6 और डिस्टेंस है मेरी y, ये दूसरा केस आ गया। अब ये दूसरा आसान हो गया, ये हो गया v इंटू टी और साथ में y। पहले वाले के लिए एंगल कितने डिग्री है, पूरे के लिए 30 डिग्री, बाद में 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, बाद में 60 डिग्री। 30 डिग्री के लिए केस क्या होता है, tan 30 डिग्री बराबर y अपॉन v ब्रैकेट में t प्लस 6, सेम इस वाले के लिए tan 60 डिग्री इक्वल्स टू y अपॉन v। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3, इसके अपॉन में ये रखते हैं अपॉन रूट इक्वल टू y अपॉन v t प्लस 6 y अपॉन v t, y से y कटेगा, v से v कटेगा, रूट 3 चला जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन 3 इक्वल टू ये वाला t ऊपर ये वाला t, तो t अपॉन t प्लस 6, इसकी इंटू इधर, इसकी इंटू इधर, तो आ जाएगा t प्लस 6 इक्वल टू 3t, t प्लस 6 इक्वल टू 3t, तो आ जाएगा इक्वल टू 2t इक्वल टू 6, t इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ये लास्ट के जो सेकंड है वो कितने लगे, ओके बच्चों।